बोली स्वामी नहीं 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 नहीं, जब मैं आपसे कहती हूँ आप समय का झांसा देकर बात को टाल देते हो, लेकिन आज मैं आपसे कुछ जो कहने वाली हूँ बात आपको माननी पड़ेगी। महाराज कहने लगे प्यारी आखिर से कौन सी बात है जो तुम मुझसे कह रही है। महारानी कहने लगी सुनो स्वामी कि तुम दूसरी शादी कर ली जो भोले बालमा, तुम दूसरी शादी कर ली जो भोले बालमा, अरे दूसरी रानी महल में है और सुंदर ललना को जन्म देती है। यहू वंश आगे को बढ़ी गई है भोले बालमा, स्वामी मैं कुछ भी नहीं जानती, आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मान लीजिए अर्धावस्था हमें आ चुकी है और अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगर कोई संतान ना हुई कैसे हमारा बुढ़ापा कटेगा, बुढ़ापे में कौन दो वक्त की रोटी देगा। महाराज शुद्धोधन कहने लगे प्यारी पागल है गई क्या, मैं दूसरा विवाह क्यों करूं, आखिर तुझमें क्या कमी है, तुझमें कोई कमी लगती हो तो मैं दूसरा विवाह करता, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महारानी के ने वचन सुनी कहने लगी नहीं स्वामी बात कमी की नहीं है, बात एक संतान की है। अगर संतान कोई पैदा ना हुई तो इतना बड़ा राज्य है इसका वारिस कौन बनेगा, तुम्हारा नाम तो डूब जाएगा, कौन तुम्हारी वंशवेली को आगे बढ़ाएगा। आपको दूसरा विवाह करना होगा तो करना होगा। ये वचन जब महाराज शुद्धोधन सुने समझ गए कि ये रानी हट कर रही है और रानी की हट बड़ी खराब है। राज हट, बाल हट, नारी हट, तीनों हटे बड़ी ही नाकिस होती है लोगों। वही नारी हट जब महारानी महामाया कर गई, महाराज शुद्धोधन कहने लगे प्यारी अगर ऐसी बात है नहीं मानती है तो पूजा जा करके विश्राम कर, मैं कुछ सोचता हूँ। आज महारानी तो चली जाती है, उधर रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, दरबार जब लगा दूसरे दिन की बात है, सुनो दादा धरि ध्यान, शुद्धोधन महाराज ने जोड़ो है दरबार, दंडपाणि मंत्री हुए पहुंचे सभा में जाई, हाथ जोड़ सिर ना दिया, देखा शीश घुमाई। जैसे ही महाराज शुद्धोधन गए बैठे दरबार में, मंत्री जाकर के पहुंचे, देखा महाराज के चेहरे को। अरे महाराज हाँ मंत्री जी क्या बात है, जब भी मैं आता था तो आप मुझे हंसते हुए नजर आते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हुई जो आपके चेहरे पे उदासी की झुर्रियां छाई हुई महाराज। क्या बताएं मंत्री जी, हाँ कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे हमसे रहा भी नहीं जाता है। अरे महाराज ऐसी आखिर कौन सी बात हुई जो आपसे कही नहीं जाती है। मंत्री जी हाँ बात की बात सबसे बड़ी ये है क्या
तुम जानते हो कि हमें अर्धावस्था हो चुकी है, कोई अभी संतान पैदा नहीं हुई रानी के गर्भ से। हाँ महाराज। उन्हीं बातों को लेकर महारानी महामाया ने जिद किया है। अच्छा। वो कह रही है दूसरा विवाह कर लो। आखिर मैं दूसरा विवाह अगर कर लूंगा तो रानियां हो जाएंगी। मैं पुत्र को प्रजा के समान समझता हूँ, प्रजा को पुत्र के समान समझता हूँ, राज्य में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होने देता हूँ। हाँ महाराज। अगर दो रानियां हो गई मेरा प्यार बट जाएगा। मेरी रानी को अगर कोई तकलीफ हुई दूसरी रानी के द्वारा ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर मैं दूसरा विवाह करूं तो करूं कैसे? इन्हीं बातों को लेकर के मेरा दिमाग नहीं काम करता है। महाराज आपकी विषय तो बहुत ही सोचनी है, क्योंकि आज महारानी जोश में आके अपना होश खो रही हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जब इस घर में दूसरी रानी आएगी तो महाराज एक बात आपको भी पता होनी चाहिए कि इन नारियों को सब चीज बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं होती है। वो क्या है? सुनिए महाराज। है मौत भली पर सौत नहीं, एक ही बार तो महाराज है मौत भली पर सौत नहीं, एक ही बार जो आती है, लेकिन ये सौतन जो होती जीवन भर महाराज है मौत भली पर सौत नहीं, जो एक कई बार आती है, और सौतन जो होती है वो जीवन भर हृदय जलाती है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो मंत्री जी। महाराज आज महारानी जोश में आके अपना होश खो रही हैं, दूसरी शादी के लिए बोलती हैं, लेकिन दूसरी रानी जब आपके महलों में आएगी तो पक्का है आपके महलों में लड़ाई निश्चित है। महाराज आखिर तो मैं क्या करूं मंत्री जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। और एक बात ये भी है महाराज, अगर मैया ने कहा है दूसरी शादी के लिए तो दूसरी शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ओ है ही। महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे वो आपकी साली साहिबा है, क्या नाम है उनका? क्या प्रजावती की बात कर रहे हो? हाँ महाराज हाँ, मैं प्रजावती की बात कर रहा हूँ। आप उन्हीं के साथ क्यों नहीं शादी कर लेते? ओ महाराज वो तो आपकी सगी साली है और महारानी की सगी बहन। जब वो रानी बनकर इस महल में आएंगी तो आपस में दोनों बहनें होगी, लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं महाराज। और मैया ने जैसा कहा है कि शादी कर लो तो आपकी शादी भी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बात तुमने बिल्कुल सही कही है मंत्री जी। हाँ ये बात तो मैं भूला ही बैठा था। आपने तो सारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। जाओ फौरन हमारे ससुर साहब राजा जन को खबर कर दो। अच्छा कि महाराज शुद्धोधन बारात लेकर आ रहे हैं और बारात की तैयारियां करें। अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, सारी तैयारी मैं खुद करवाऊंगा महाराज। ठीक है मंत्री जी, जाइए। चलिए महाराज। भाइयों, महाराज शुद्धोधन ने बड़ी रानी के कहने पर दूसरा विवाह अपनी सगी साली महामाया की छोटी बहन महाप्रजावती के साथ में किया। अरे प्रजावती सी नारे जो बन के
में खुशियाँ छाई हैं, महलन में खुशियाँ छाई हैं, द्वारे में बजी बधाई। मेरे दादा की है लुटवायो ये यजदान, और बजी बधाई महलन में के सुंदर सुंदर सुजान। भैया महारानी महामाया मन में मगन भई भाई, भैया महारानी महामाया मन में मगन भई भाई। ये मगन भई भाई, भैया मगन भई भाई, भैया महारानी महामाया मन में मगन भई भाई। याद रहे नौजवानों, महाराज शुद्धोधन ने दूसरा विवाह किया, दो रानियां हो गई। अब तो महल में बड़ी खुशियां है लोगों, बड़ी रानी सोचे लानी। अब तो चिंता का बात कि नहीं, मेरी छोटी बहन रानी बन के आई गई है। बड़ी रानी अपने महल में, छोटी रानी अपने महल में, दोनों रानियां बड़े प्रेम के साथ में रहने लगी। समय व्यतीत होने लगा। अब मेरे भाइयों कहना ही क्या था, जब दो रानियां हो गई, महाराज न्याय प्रिय राजा थे, दोनों रानियों को बराबर प्यार सम्मान करते हैं। समय व्यतीत हुआ, अरे महीना प्रिय जब भाई, दया हो गुरुदेव। क्या बात है। महीना बीते तुयती जबा, कैसे पीरा न ध्यान नहीं जा। और अब महारानी महामाया की रना गर्भ के धारण कर लोहा, जब तक अकेली थी बड़ी रानी तब तक कोई गर्भ नहीं ठहरा। दूसरा विवाह किया, 2-3 महीने न गुजर पाए। समय की गति देखिए, जब तक अकेली थी तब तक कोई गर्भ नहीं ठहरा। और जब जिनकी बहन ही रानी बनकर सौतन आ गई तो बड़ी रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, धीरे धीरे गर्भ का समय व्यतीत हुआ। गर्भ का 9वां महीना जब लगा, महारानी महामाया बड़ा प्रफुल्लित है, महाराज शुद्धोधन भी बड़े खुश हैं। कहने लगी है रानी स्वामी, देखिए अभी तक जब तक मैं अकेली रहती थी तब तक कोई मुझे गर्भ नहीं ठहरा, और आज जब मेरी बहन सौतन बनकर आ गई, दूसरी रानी बनकर आ गई, तब मुझे गर्भ धारण हो गया। और गर्भ का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है स्वामी। मेरे कुल पुरोहितों के नियमानुसार पहले पुत्र का जन्म मायके में देना चाहती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो तैयारियां करवा दीजिए। महाराज शुद्धोधन कहने लगे, प्यारी चिंता न करो, इसमें कौन सी सोचनी बात है, सारी तैयारियां करवा देता हूँ। फौरन जाओ अपने मायके नगर देवदा, बच्चा जन्म होने के ठीक 15-20 दिन के बाद लौट करके आना।
फौरन आवाज लगा रहे मंत्री जी, हाँ महाराज। फौरन दरबार में हाजिर हो जाओ। महाराज की जय जयकार। मंगल हो कल्याण हो। क्या बात है महाराज। मंत्री जी, हाँ बात यह है तुम अच्छी तरीके से जानते हो क्या कि अभी तक मेरी रानी अकेली थी बड़ी, तब तक कोई गर्भ नहीं ठहरा। हाँ महाराज। साली साहिबा हमारी रानी बनकर आई, जब हाँ बड़ी रानी को गर्भ धारण हो गया है। अच्छा। गर्भ का 9वां महीना चल रहा है। ओ पहले बच्चे का जन्म वो अपने मायके में देना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ हाथी घोड़ा रुपया पैसा धन दौलत जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी इकट्ठी कर लो और रास्ता तय करो, सफर जा करके हमारी ससुराल नगर देवता में। महाराज, हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सारी तैयारियां करवा के मैया को लेकर के जाऊंगा और जब पूरा काम हो जाएगा उसके बाद ही आऊंगा महाराज। ठीक है मंत्री जी, फौरन तैयारियां करो और जा करके जब जन्म हो जाए बच्चे का उसके 15-20 दिन के बाद शुद्धिकरण होने के पश्चात आना। ठीक है महाराज। याद रहे नौजवानों, महाराज शुद्धोधन के आदेशानुसार बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां की गई। अरे कहारो जी महाराज, जल्द से जल्द रात दरबार में अच्छी सी पालकी लाई जाए। अरे फौरन डोली सजवाई, अरे फौरन डोली सजवाई, देवता हाथी सीधा लगाई, तो सुन ले के ध्यान ध्यान लगाई, सुनी कई ध्यान बिसरी नहीं आई। दिल्ली पर रहे बतलाई। की चली गई देवता हाथो पीरन ध्यान बिसरी गया। और लुम्बिनी बन के बीच मरे भैया पहुंची नेपाल बॉर्डर पे जा। अरे बाबा, अरे मैया महामाया बैठी थी भारी दोपहरी रही बैसाख महीने की जल जल दोपहरी धीमड़ गए का पसीना डाल। भैया देखी की हालत भरी दोपहरी की रानी बोली है कि भैया या कहरन से कहकर डोली रुकवाई है। याद रहे नौजवानों, बैसाख महीने की जल जल दोपहरी थी, कहार भी परेशान हो गए, बड़ी धूप है।
मैया महामाया ने कहा कहारों से जरा डोली को रोक दो। डोली हटा दी जाती है। मैया महामाया ने देखा है छाया को, बड़ी सुंदर सुगम विचित्र रमणी का स्थान है। चिड़िया चहचहा रही हैं, भंवरे पुष्पों पे गुंजार करते हैं, बड़ी जोरों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। बड़ा भंवरे पुष्पों पे गुंजार करते हैं, शीतल मंद सुगंध ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैया महामाया ने कहारों से कहकर डोली ठहरवाई और मंत्री से बोली, मंत्री जी। हाँ महारानी जी। देखिए क्या? कुछ क्षणों के लिए इस बात को मैं वन को भ्रमण करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ देर के बाद मैं यहाँ से चलूंगी। देखो कितना सुंदर रमणीक बन है। अरे मैया, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है मैया। कैसी बातें कर रहे हो मंत्री जी? फिर आपका प्रसव का समय है, अगर आपको कुछ हुआ तो भला महाराज को क्या जवाब दूंगा? अरे देखो ना, क्या इतनी विकट जल दोपहरी है, धूप कड़ाके की है। हाँ, कहार भी परेशान हो रहे हैं। मैं भी इस डोली में बैठे बैठे व्याकुल हो गई। अच्छा, कुछ देर के लिए वन का भ्रमण कर लेती हूँ, उसके उपरांत चलूंगी। अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत होकर घूमिए, मैं आपकी रक्षा के लिए आजू बाजू ही हूँ मैया। ठीक है, ठीक है मैया। नौजवान साथियों, हुआ क्या? पालकी ठहर जाती है। मैया महामाया उस वन को घूमने लगी। प्रसव का समय नजदीक था, गर्भ का समय पूरा होने को आया। आगे बढ़ी मैया महामाया ने देखा एक बड़ा सुंदर वट वृक्ष है, उसकी लताएं नीचे को लटक रही थी। जाने क्या दिमाग में आया, गर्भ का समय नजदीक था और पकड़ करके लता को झूला झूलने लगी। देखिए लोगों, यही समय कहा जाता है मानव बड़ा न होते है समय होते बलवान। भील लूटी गोपिका वह अर्जुन वह बाण। गर्भ का समय नजदीक है, पकड़ के डाल झूला झूल रही है। और हुआ क्या? हवा धीरे धीरे चल रही थी, हवा का वेग बढ़ा। अरे छिननी छे छिनई ऊपर जावे, लगा बहुत तेजी से हवा चलने लगी। हवा धीरे धीरे थी। जब हवा तेज तेज चलने लगी, मैया महामाया नीचे आती है, ऊपर जाती, नीचे आती, ऊपर जाती। छिननी छे छिनई ऊपर जावे, चरण धरा तलके की न पावे। सरा 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 हवा उड़ानी, टूटी डारा नारी गिरी जानी। लगा बड़ी तेजी से हवा चल रही है। मैया महामाया डाल को पकड़े हैं, सोच रही है अगर छोड़ देती हूँ गिरोंगी, हड्डी पसली सब टूट जाएंगी। छोड़ती नहीं है, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती। हुआ क्या? अरे टूटता डारा नारी कुल्लानी, अरे टूटता डारा नारी कुल्लानी। हवा धीरे धीरे तो चल ही रही थी, बड़ी तेजी से हवा का झोंका आया और डाल टूट गई। गिरी बछारा खाई भूरानी, बछारा खाई भूरानी। डाल टूटी, मैया महामाया नीचे गिरी। दासियों ने चारों तरफ से धोतियां और कपड़े लगा लिए। प्रसव का समय नजदीक था। लगा अरे तेरी छिनई उठी प्रसव की पीड़ा।
अरे तेईछ नहीं उठी प्रसव की पीड़ा भाई निपटनी जय धन गंभीरा भाई निपटनी जय धन गंभीरा दाल टूटी मैया महामाया नीचे गिरी बंधुओं विचार करना जब धड़ाम से नीचे गिरी दासियों ने चारों तरफ से धोतियां कपड़े लगा लिए बड़ी तेजी से प्रसव की वेदना हुई और हुआ क्या कौन सा दिन कौन सा महीना कौन सा समय था पैसा खपा सती पूरा नमासी पैसा खपा सती पूरण मासी जन्म ललाए सुखरासी महामाया ने ललना जाए है धीरे धीरे महामाया ने लौआ जाए है धीरे धीरे हाँ थर 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 धरती नीचे को और अब पानी बटी गए पानदान के पंछी चोच गए महामाया ने बेटा जाइलो है धीरे धीरे महामाया ने लौआ जाइलो धीरे धीरे हो बहुत फूल से बालक का जन्म हुआ उसी लुम्बनी के वन में जा रही थी नगर देवता बच्चे का जन्म रास्ते में हो गया पायरा लल्ला बनाए रो हो तो भाइयों बहनों जब बहुल से बच्चे का जन्म हुआ इस कारण से जा रही थी देवता कारण रास्ते में सिद्ध हुई गया महाराज सुद्धोधन तासे बैंड बाजे भांगड़े के साथ में लुम्बनी के वन से वापस लौटा करके नगर देवता जाने के बजाय वापस अपने नगर कपिलवस्तु में ले आए बड़ी खुशियां हैं पूरे नगर में हंगामा हो गया मंत्री जी पूरे नगर में हंगामा कर दो अच्छा महारानी के गर्भ से बड़े फूल से बालक का जन्म हुआ सही कह रहे हो बैसाख महीने की पूर्णमासी का दिन हाँ हाँ सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ है सभी नगरवासी आए खुशियां मनाएं गाएं बजाएं इनाम ले जाएं क्षेत्रवासी व राज्यवासी सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे घर महाराज के यहाँ बहुत ही सुंदर से लाल का जन्म हुआ है सभी लोग आइए खुशियां मनाइए और मुँह मांगा इनाम ले जाइए और विश्वनाथपुरा वाले भैया कमेटी वाले न्यौछावर जरूर करते जाइए मौसी चुपवाए रही है मौसी मौसी आज बैसाख महीने की पूर्णमासी के दिन जब बड़े फूल से बालक का जन्म हुआ
बड़ी खुशियां छाई हैं। महाराज सुद्धोधन के नगर में चारों तरफ से जगमग हो गया, खुशहाली का माहौल छा गया। अरे लल्ला गोदिया खेलन जब लागो, लल्ला गोदिया खेलन जब लागो, खेलन जब लागो लल्ला गोदिया, खेलन जब लागो लल्ला गोदी। अरे भैया अरे ललना तक खेलई अपनी मम्मी की गोदिया, ललना तो खेलई अपनी मम्मी की गोदिया। अरे मम्मी की गोदिया, मम्मी की गोदिया, मम्मी की गोदिया, मम्मी की गोदिया। और जब पापा कहना हिला, लल्ला गोदिया खेलना हिला, लल्ला गोदिया खेलना हिला गो लल्ला गोदिया। अरे भैया अरे ललना तक खेलई अपने मौसी की गोदिया, ललना तक खेलई अपने मौसी की गोदिया, मौसी की गोदिया, हाय मौसी की गोदिया। अरे जब मौसा कहना हिला गो, लल्ला गोदिया खेलना जब लागो, लल्ला गोदिया हाय खेलन जब लागो लल्ला गोदिया। रुको 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 रुको। ललना तक खेलई अपनी बुआ की गोदिया, ललना तक खेलई अपनी बुआ की गोदिया, ललना तो खेलाई अपनी बुआ की गोदिया। अरे जब फूफा कहना लल्ला गोदिया खेलना जब लागो, लल्ला गोदिया खेलना हाय लागो लल्ला गोदिया। लल्ला गोदिया खेलना हिला, लल्ला गोदिया खेलना हिला, लल्ला गोदिया खेलना हाय लागो लल्ला गोदिया। अरे बाबा गाड़ी वाले तू अरे मौसी मौसी दुल्हनिया हालत। अरे अरे ललना तक खेलई अपने मामा की गोदिया, ललना तक खेलई अपने मामा की गोदिया, ललना तो खेलाई अपने मामा की गोदिया। अरे जब मामी कहना हिला तो लल्ला गोदिया खेलना जब लागो, लल्ला गोदिया खेलन जब लागो लल्ला गोदिया, खेलन हाय लागो लल्ला गोदिया। मई तब से लाल बलाई रही रे गजरा, तजरा तजरा लगवाई जाए, तजरा लगवाई जाए। भोले भगवान बुद्ध की दया हो बाबा साहब जी।